गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम इस लेसन में सीखेंगे किस प्रकार दो फ्रैक्शंस को एलसीएम की मदद से यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल की मदद से जोड़ सकते हैं। जो हमने पिछले लेसन में सीखा, चलिए उसे दोहराते हैं। मान लीजिए हमें 3/5 और 1/5 को जोड़ना हो तो बड़ा आसान है। 3 + 1 कर दिया और उसको 4/5 कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर समान थे। डिनोमिनेटर समान होते यानी लाइक फ्रैक्शन होते हैं तो बस हम न्यूमरेटर को ऐड कर देते और उत्तर मिल जाता है, यानी 4/5 यहाँ पे। पर अगर डिनोमिनेटर अलग हो, जैसे 2/5 + 1/3, यहाँ पे 5 और 3 अलग अलग है, तो इसे हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, है ना। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को हमें पहले लाइक फ्रैक्शंस में बदलना पड़ेगा। तो हम 3 को 5 या 5 को 3 में तो बदल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हमने सीखा था दोनों को एक नए नंबर में बदल देते हैं। वो कैसे किया था? 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे दोनों जगह, तो ये आ गया 6/15। और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो आ गया 5/15। तो दोनों मिला के बन गया, नीचे डिनोमिनेटर दोनों में आ गया 15। और फिर जोड़ना आसान हो गया। 6/15 + 5/15 हो गया 11/15। ठीक है ना बच्चों। तो हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर को बराबर कर दिया। और वह कैसे किया? दोनों नंबर्स को, पहले नंबर को दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, और दूसरे को पहले नंबर के डिनोमिनेटर से, तो हमको मिल गया डिनोमिनेटर दोनों का बराबर, और फिर हमने जोड़ दिया। ठीक है ना। बट अगर हमारे पास बड़े बड़े नंबर हो, 11/15 + 7/12, तो ये तो थोड़ा मेहनत वाला हो जाएगा। हमें 15 को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर और नीचे, यहाँ पे भी तो 11 × 12, 15 × 12, और यहाँ पे हमको करना पड़ेगा 15 से मल्टीप्लाई बाय 7 × 15, 12 × 15। तो ये 12 12 15 15 से इतना मल्टीप्लाई करना तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना, टीडियस हो जाएगा। तो थोड़ा आसान तरीका सीखते हैं, और वह है एलसीएम की मदद से। एलसीएम तो आप जानते ही होंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। कैसे निकालते हैं? हम पहले 15 का मल्टीपल निकालेंगे, जो 15 एक का डिनोमिनेटर था, 11/15 था ना, और दूसरा 7/12। तो दोनों डिनोमिनेटर लिया और दोनों के मल्टीपल्स निकाले। 15 के मल्टीपल्स हो गए 15, 30, 45, 60, 75। ये तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल मालूम हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और 12 के भी मल्टीप्लिकेशंस लिख दिए। ठीक है ना। और दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा हुआ? देखिए यहाँ से चालू किया, कॉमन मल्टीपल कौन सा सबसे पहले आ रहा है? 60। तो 60 हो गया एलसीएम। ठीक है ना। तो अब हम दोनों के डिनोमिनेटर को 60 बनाने की कोशिश करेंगे। वह कैसे करेंगे? हमें मालूम है 15 के टेबल में 60 कब आता है? 15 4 तो हम यहाँ पे 11/15 को नीचे 60 बनाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करिए। अगेन मैं याद दिलाता हूं, जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना हो, ये ना करना कि सिर्फ 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों ऊपर और नीचे दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करो। तो हो गया 44/60। और 12 के टेबल में 60 कहाँ पे आता है? 5 टाइम आता है, तो 12 × 5 यहाँ किया और 7 × 5 किया, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो एलसीएम निकाला 60, और दोनों की कोशिश करी कि डिनोमिनेटर में 60 आ जाए। कैसे आए? इसको लिया, इसके डिनोमिनेटर को देखो, उसके मल्टीप्लिकेशन टेबल में 60 कहाँ आ रहा है? 4 टाइम्स, तो ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके मल्टीप्लिकेशन टेबल में 12 लिया डिनोमिनेटर, इसको 60 कहाँ पे आ रहा है? 12 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 5 टाइम्स आ रहा है, तो 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो नया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका आ गया 44/60, इसका आ गया 35/60। ठीक है ना। और फिर तो हम आसानी से जोड़ सकेंगे। ठीक है ना। अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते तो बहुत लंबा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, 11 × 12 इतना इतना। इसकी जगह हमने सिर्फ एलसीएम की मदद से कम मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना। और फिर हम दोनों को जोड़ देंगे, 44/60 + 35/60। अब हमको क्या करना है? सिर्फ न्यूमरेटर को जोड़ना है। 44 + 34 किया, साइड में कागज पे करिए, आ जाएगा आपको 79, यानी 79/60। ठीक है ना। बट हमेशा याद रखो बच्चों, अगर यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा आ जाता है तो इसको हम
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखिए, ठीक है ना। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करेंगे हमने सीखा था। 79 को 60 से डिवाइड करिए, 60 वन ज़ा 60, 1 यहाँ पे आ गया, तो 1 हो गया क्वोशंट, तो लिख दिया 1 होल पार्ट प्लस 19/60, 19 रिमाइंडर था, 60 डिवाइजर था, 1 19/60, तो फाइनल उत्तर हो गया 1 19/60, ठीक है ना। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें 1/16 और 5/12 को जोड़ना है। पहले सबसे पहले देखेंगे, ओ डिनोमिनेटर अलग अलग है, चलिए एलसीएम की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप 16 और 12 का एलसीएम निकालना। उसके लिए 16 के मल्टीपल्स लिखिए, 12 के मल्टीपल लिखिए, और सबसे पहला कॉमन मल्टीपल यानी जो दोनों जगह आ रहा है उसको सर्कल कर लीजिए, तो हो गया 48। दूसरा स्टेप, हमें दोनों को डिनोमिनेटर को 48 बनाना है क्योंकि एलसीएम 48 था। 16 के टेबल में 48 कहाँ पे आता है, 3 टाइम्स में आता है, तो यहाँ पे हम दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 1/16 बन गया 3/48, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 48। ठीक उसी प्रकार 12 के टेबल में 48 कहाँ पे आता है, 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई दोनों जगह करिए, ऊपर और नीचे, तो आ गया 20/48। तो यह दोनों में 48 नीचे बराबर दिख रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, बस आपको अब सरल है, अब हमको सिर्फ न्यूमरेटर्स को जोड़ना है। 3 + 20 इज 23, 23/48, ठीक है ना। तो आपका उत्तर हो गया 23/48, ठीक है। तो जब भी डिनोमिनेटर समान नहीं हो यानी अनलाइक फ्रैक्शन हो, तो डिनोमिनेटर को एलसीएम बना के फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे बच्चों, बाय बाय।